नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का उदय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम जिस पेपर पर डिस्कस करने वाले हैं वो आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पर। विषय हिंदी पर डिस्कस करेंगे आज हम सभी। ये हिंदी विषय में एक एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ये पूरा हूबहू पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इस पेपर को बनाने में लगभग 2 से ढाई दिन का हमें समय लगा है। तो आप इस पेपर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आपके मित्रों के साथ, ताकि उनका भी पेपर अच्छा जाए, है ना। तो आप चाहते हैं कि आपका हिंदी का पेपर बेहतरीन हो और आपकी प्रिपरेशन के तौर पे आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, इससे पहले हमारी टीम ने आपको इंग्लिश का पेपर दिया था, इंग्लिश सब्जेक्ट है, और इंग्लिश में उस पेपर में से आपके एग्ज़ाम में लगभग 95% क्वेश्चन बने थे। तो आप यही समझिए कि हिंदी का भी बहुत शानदार पेपर होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को जानकारी है कि समय 2.5 घंटे रहने वाला है आपके लिए, और पूर्णांक 80 का होगा ये पेपर। और हाँ, आपके लिए एक और खुशखबरी है कि जो पेपर है ना, ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। PDF मिल जाएगी इस पेपर की। वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको गूगल में जाकर लिखना है राजस्थान क्लासेज। आपको गूगल में जाकर लिखना है राजस्थान क्लासेज, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और PDF का पूरा प्रोसेस देखना है आपको कि कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे नहीं, कैसा तरीका डाउनलोड करने का। तो आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना होगा। एंड में बताऊंगा आपको कि PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है। वैसे आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट पोस्ट में जाएंगे तो आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे खंड अ को देखते हैं हम सबसे पहले। और खंड अ जो है टोटल 15 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर का है? 15 नंबर का। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है? 1 नंबर का। सबसे पहले तो 15 जो क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले आपके लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब वस्तुनिष्ठ अवसद में। ठीक है, हाँ जी। तो कवि ने बसंत को बताया है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ये देखिए, एक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने बसंत को बताया है, शीतल बताया है या मृदुल बताया है या मनमोहक बताया है या फिर उज्ज्वल बताया। तो कवि ने बसंत को मृदुल बताया है ना। अगर आपको इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे और आपको देखिए यहाँ पे जो है ना वैसा का वैसा देखने को मिल सकता है पेपर। ठीक है, तो हूबहू पेपर आप समझेंगे इसको। लेखक बदलू को कहा करता था। लेखक जो है वो बदलू को क्या कहा करता था? तो यहाँ पे मामा, काका या फिर चाचा या फिर दादा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे था बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बी ही करना होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति का शब्द का विलोम है। जो उन्नति शब्द है ना उसका विलोम क्या है? अवनति, अवनति, अवनति या उत्कर्ष या अपकर्ष। देखिए उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, लेकिन अवनति हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। देखिए सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो अर्क जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। बदलू लाख पिघलाने का काम करता था, मोमबत्ती से या दहकती भट्टी से या चूल्हे की आग से या फिर दिए से। तो देखिए बदलू जो था वो दहकती भट्टी से पिघलाने का काम करता था। किसको पिघलाया करता था? वो लाख को पिघलाया करता था। आपको याद ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बस को कैसा बताया? लेखक ने उस बस को कैसा बताया? बंद कर देने योग्य या नीलामी योग्य या फिर न बैठने योग्य या पूजा के योग्य। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही उत्तर होगा आपका, दे ऑप्शन। लेखक ने बस को कैसा बताया? पूजा के योग्य बताया। दीवाने संचार के संबंध रखते हैं। दीवाने संचार से संबंध रखते हैं स्नेह का या आत्मीयता का या फिर समान भाव का या कटुता का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मतलब कि स। ठीक है, मैं यहाँ पे ABCD में बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सेम ही है। आप ए को अ के साथ ले सकते हैं, बी को बी के साथ और स को सी के साथ और डी को ड के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लो। गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते हैं, बेजोड़ धरोहर नहीं मानते, मूल्यवान संग्रह भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रशस्ति पत्र हो जाएगा आपका। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मतलब द होगा। ध्वनियों वर्णों के मेल को क्या कहते हैं?
ध्वनियों के मेल को या फिर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपने व्याकरण में ये पढ़ा है भली भांति, तो राइट आंसर आपका संधि हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा रट कर जाइएगा। मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप इसको दो बार मतलब सुन के याद करेंगे, या फिर आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार पीडीएफ देख लेंगे। पीडीएफ मैंने जैसा कि आपको बताई है उस वेबसाइट पर मिल जाएगी, और वेबसाइट का लिंक जो है ना, पीडीएफ का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 2 प्रकार होते हैं। नहीं सर, 3 प्रकार होते हैं। अच्छा, 3 प्रकार, बिल्कुल सभी को बताए 3 प्रकार संधि के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और जो है विसर्ग संधि। लेकिन आपको वहाँ पर इतना नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में ही है जो डी ऑप्शन कर देना है। भगवान के डाकिए कविता में डाकिए बताए गए हैं। भगवान के डाकिए कविता में डाकिए बताए गए हैं किसको? पक्षी और बादल को बताए गए हैं, मतलब स ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फलना फूलना का अर्थ क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन भी। फलना फूलना का अर्थ क्या हो जाएगा? खुश होना, मौज करना, उन्नति करना, या इनमें से कोई नहीं। तो फलना फूलना मतलब उन्नति करना, इसका अर्थ ये होगा। मुहावरे का अर्थ, मुहावरा पूछा ही आपको। कबीर के अनुसार साधु से पूछना चाहिए उसका पता, उसकी आयु, उसकी जाति या उस ज्ञान की बातें। कबीर के अनुसार साधु से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, मतलब आपका राइट आंसर डी ऑप्शन इसमें होगा, और डी ही करना होगा आपको। सही से बढ़ना है अपना पेपर। सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्वत नहीं है, जंगल भी नहीं है, धरा भी नहीं है। धरा तो धरती का है, तो डी ऑप्शन आपका लॉक होगा, जलधि। उपकार, उपकार का अर्थ क्या है? परोपकार, सदाचार, भलाई बुराई। देखिए, उपकार अपकार यहाँ पे ना, ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे लिखा आएगा, उपकार अपकार। ठीक है, तो यहाँ पे भलाई बुराई सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन। ओके, अब आ जाता है आपका अगला, क्या पूछा जा रहा है? देखिए जरा, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर करनी है आपको। देखिए, ये जो टोटल क्वेश्चन है ना, ये 7 क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिया होगा, यहाँ पे खाली जगह दी होगी, और इसमें आपको एक शब्द भरना है। सिर्फ और सिर्फ आपको याद होना चाहिए ये। और देखिए, आप पूरी किताब पढ़ के तो इतना बहुत कम समय में कैसे याद करेंगे? तो आपके लिए ये हुबहू पेपर है जो ये बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं उदय एजुकेशन पर, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए ये सारे पेपर जो कि यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं, और राजस्थान का इस 8वीं बोर्ड के पेपर के लिए सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है, तो देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर करनी, और आपको ये शब्द जो दे रखे हैं, दिल छोटा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धैर्य खोना होगा। ठीक है, ये धैर्य खोना यहाँ पे ये सही है। लाख की चूड़ियाँ पहने जो उनके मोच न आ जाए, तो ये मोच जो है यहाँ पर इसके दूसरे के साथ आ जाएगा। सॉरी। और धीरे धीरे यहाँ पे देखिए, वृदा, ये वृदा जो है ना, धीरे धीरे वृदा की आंखों की ज्योति जाने लगी। हम दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ पे चौथे में आपका ये दीवानों आ जाएगा। यह भगवान के डाकिए हैं। डाकिए ये रे देखिएगा, डाकिए सबसे लास्ट में, तो डाकिए हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, तो ये रहा हवाइयाँ, ये हवाइयाँ, यहाँ पे हवाइयाँ भरना है आपको। अभी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, तो ये तिनका जो है ना, आपने देखा, सॉरी, चोंच जो आपने यहाँ पे ये शब्द देखा, ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको शब्द लेने हैं, बस आसान सा है, वैसे कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था आपका। नंबर 3 पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट करना है और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए, समझदार आदमी इस, देखिए ये ऐसे आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, बस राइट और गलत लगाना है, बस कितना आसान है। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, बिल्कुल राइट है ये।
वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है। ये गलत बात है, ये गलत वाक्य है, तो गलत करना है आपको। अभी दवा है चिड़िया के पैर में तिनका, तो ये भी गलत है। चिड़िया के पैर में नहीं, यहाँ पे छौंच में आता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन में, है ना, ऐसे में। तो हरीश चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी, बिल्कुल सही है, ये पहली बोलती फिल्म है हरीश चंद्र। फटी सी धोती और जर्जर दुपट्टा सुदामा पहने हुए थे, ये भी सही है। और साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया, ये गलत है। तो प्यारे साथियों, इसमें से 3 गलत और 3 सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा रट के जाना होगा यहाँ से। और अगला आ जाता है आपका नंबर 4, और पूछा ये जा रहा है, यूं पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। ये देखिए, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका, और टोटल ये ऐसे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। नब का पर्यायवाची क्या है? तो नब के आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 4 लिखे आपके लिए। 4 इसलिए लिखे कि आप ये 4 याद करके जाएंगे तो आपको 2 तो याद रह ही जाएंगे, है ना। तो आप लिख देंगे आकाश, गगन, अंबर, शून्य। तो आप कोई सा भी आप इनमें से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए आप, कोई ना, इनमें से आप कोई सा भी, जैसे नब का आकाश याद करो, अंबर करो, या गगन करो, या शून्य, इनमें से 2 याद करके जाने आपको। बादल का घन मेघ नीरद जलधर, घन मेघ नीरद जलधर, ठीक है, बादल। तो आप बादल को आप मेघ और जलधर से याद कर सकते हैं, या घन और मेघ भी याद कर सकते हैं, जो भी 2 याद करने इनमें से। दिन का दिवस होगा, दिवा होगा, वार होगा, वासर होगा। देखिए, वार वासर याद कर लो, या वार और दिवस याद कर लो, बिल्कुल आसान है। पवन का वायु, हवा, अनिल, समीर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये भी आपको 2 याद करके जाने ये सारे। नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान करना है। यहाँ पर भी आपको देखिए 4 वाक्यांश दिए हैं और इनमें से एक दूसरे का मिलान करना है। तो ये पूरा प्रश्न जो है ना, ये 4 नंबर का समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए, मक्खन लगाना, दिल छोटा करना, तुलसीदास, सीता ने खाना, है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मक्खन लगाना मतलब चापलूसी करना, चापलूसी करना। दिल छोटा करना मतलब धैर्य खोना, धैर्य को खो देना मतलब दिल छोटा करना हो जाता है। तुलसीदास अवधी भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखा था, और सीता ने खाना खाया। तो ये देखिए, 1-2 मुहावरे हो जाते हैं, 2 तो मुहावरे हो जाते हैं, और एक तुलसीदास का ये आपको भाषा से संबंधित पूछा जा रहा है, और एक सीता ने खाना मतलब ये आपको वाक्य पूर्ण करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल आसानी से 4 नंबर मिल जाएंगे, आप अगर इसको आप रट कर जाते हैं तो। नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखना है आपको। देखिए, जैसा कि जिस पर किसी का अंकुश ना हो, तो वो यहाँ पे शब्द क्या आ जाएगा? निरंकुश शब्द आएगा यहाँ पर, निरंकुश शब्द आएगा यहाँ पर। और अगला आ जाता है कि जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे? अखंड कहेंगे। और जिसका कोई आकार ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निराकार, निराकार कहेंगे। और हम जिसकी गिनती ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अगणनीय कहेंगे, अगणनीय। तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। वैसे इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, 6वां क्वेश्चन भी, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका, तो आप इसको कर लेंगे। अब आपका आ जाता है खंड ब। खंड ब में देखिए क्या पूछा जा रहा है, और ये आपको वैसे यहाँ से भी आपको पढ़ना ही है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, और कमेंट सेक्शन में उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे, एक बार सुनेंगे तो थोड़ा याद करने के लिए और इजी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 20-30 शब्दों में आपको लिखना है। 20-30 शब्दों का मतलब आप कम से कम 4 लाइनें लिखेंगे, उसमें 4 लाइनें कम से कम लिखेंगे। आपकी कैसी भी राइटिंग हो चाहे, उसमें 4 लाइनें तो आपको लिखनी ही है। गजब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। 6 तो उसमें हो गए खंड अ में,
और ये 7वां क्वेश्चन। लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में तो यह बस अत्यंत पुरानी टूटी फूटी सी लग रही है, उसे चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता होगा, परंतु बस कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस अपने आप चलेगी। यही बात लेखक को हैरान कर रही थी, अचंभित कर रही थी, है ना। तो आप इसको बिल्कुल ईजी तरीके से अपने ही देखिए ये जो भाषा जो लिखी है ना वो भी आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि भी आपके लिए कठिन भाषा है, नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे तो भी ये जो इसको लिख पाएंगे। देखिए, कवि फूलों को किससे सींचना चाहता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20-30 शब्दों में मतलब आप 3 लाइनें लिखते हैं तो भी खूब ये लगभग तो यहाँ पे कवि फूलों को अपने जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये 2 लाइनें लिखते हैं तो भी आपका ये जो उत्तर है ना ये काफ़ी है, काफ़ी हद तक बेहतरीन है। अगर आप लिखना चाहते हैं कि मुझे 1 लाइन और लिखनी है तो इसमें आप और ऐड कर सकते हैं कि कवि जो है फूलों को इस कारण सींचना चाहता है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ अमृत ही है, जो जीवन रूपी अमृत ही है, लेकिन पूरा वाक्य बनाने के लिए आपको और कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नीचे दिए गए मुहावरे वाक्यों में प्रयोग करना है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। आंखें फेरना, यहाँ पे है जो बदल जाना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, काम निकलते ही सुरेश ने आंखें फेर ली। भले आप सुरेश लिखो, यहाँ पे भले आप रमेश लिखो या फिर कविता लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये आपको यहाँ पे उदाहरण लिखना है बस, है ना। आप आगे यहाँ पे उदाहरण लिख के ये पूरी लाइन लिख सकते हैं। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना या फिर तैयार हो जाना। जिस प्रकार से आप तैयार हैं मेरे कि भाई हिंदी का एग्जाम देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, है ना, ऐसे ही लता ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए कमर कस ली है। तो प्रथम श्रेणी लाने के लिए आपको ये हुबहू पेपर भी दिया जा रहा है, जी हाँ। नंबर 10 क्वेश्चन आ जाता है, निर उपसर्ग लगातार 2 नए शब्द बनाइए। निर उपसर्ग लगातार 2 नए शब्द बनाइए, जैसे निर्धन आकार निराकार, निर्धन अक्षर निरक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 शब्द आपके लिए बन गए। अगर आप इसके अलावा भी कोई बनाना चाहो तो बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इजीली एक ही प्लेटफॉर्म से तैयार करना है तो यहाँ से आप ये याद करके जाइए। 2 पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ लिखें। तो देखिए सावधानियाँ लिखनी है आपको। तो 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, वाहन को ओवर स्पीड में नहीं चलाएं, अपने वाहन को ओवर स्पीड में नहीं चलाएं, अगर इस ओवर स्पीड में चलाएं तो दुर्घटना के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय लिखने आपको। अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, ठंडे और पेय पदार्थों के लेने से बचें, विटामिन सी को भोजन में स्थान दें, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय। साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का क्या व्यवहार कैसा था। जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तब पुरुषों का व्यवहार कैसा था। साइकिल चलाना आरंभ करने पर पुरुषों का व्यवहार, महिलाओं के प्रति व्यवहार जो था वो बहुत खराब था। लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियों की फब्तियाँ कसी थी, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियाँ करी थी या फिर फब्तियाँ कसी थी। आप जैसा आपको अच्छा लगे इनमें से आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाता है गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदरे क्यों जड़ दिए। गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदरे क्यों जड़ दिए। जब गवरिया ने उसे 2 टोपियां में से 1 टोपी मजदूरी में देने का वायदा किया तो दर्जी बड़ा खुश हुआ और उसने उसकी टोपी पर 5 फुंदरे जड़ दिए। तो ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बदलाव करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, वैसे बदलाव कहीं भी नहीं करनी है, आपको कोई बदलाव करना ही नहीं है। ये आपको देखिए पैराग्राफ दे रखा है, 15 से 17 नंबर तक जो क्वेश्चन होंगे, 15, 16 और 17, ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे, ये तीनों क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से आपको पूछे जाएंगे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य
जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुक्त छुड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह बहुत सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो देखिए बदलू का स्वभाव कैसा था, तो हमने पढ़ा कि बदलू का स्वभाव कैसा था, बहुत सीधा था बदलू का स्वभाव। देख लीजिएगा यहाँ पर ये है, ठीक है। बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था, तो बदलू को शादी विवाह के अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था। उस समय वो शादी विवाह के अवसर पर वो अवश्य जिद किया करता था। अगला नंबर 17, देखिए मैं कोई एक्स्ट्रा अगर बोल देता हूँ उस पर आप यकीन ना करते हुए जो मैंने यहाँ पे आपके लिए हमने लिखा है यही आप याद करेंगे। बदलू सारी कसर कब निकाल लेता था, तो विवाह के अवसर पर ही वो सारी कसरें निकाल लिया करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ऐसे बेहोल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नाई नैनन के जल सो पग धोए। तो इसका आपको क्या करना है प्यारे साथियों, भावार्थ लिखना है इस पंक्ति का। ये क्या है, ये पद्यांश है, इस पद्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे द्वारपाल से सुदामा नाम सुनकर श्री कृष्ण तुरंत बाहर गए और सुदामा को आदर सहित राजभवन में ले गए। दोस्तों अब मैं आपको एक एक शब्द पर अगर डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपके लिए बेहतर यही है कि आप इसका आप स्क्रीनशॉट लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ का लिंक मैंने कहा आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको पढ़कर श्री कृष्ण तुरंत बाहर गए और सुदामा को आदर सहित राजभवन में ले आए। जब उन्होंने सुदामा के पैर धोए, चाहे तो उनकी एड़ियों में फटी धोने चाहे तो उनकी एड़ियों में फटी बीवाइयाँ और तलों में छुभे कांटों को देखा। वे कहने लगे, हे मित्र, तुमने तो महान कष्ट सहते हुए जीवन बिताए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? इतने दिन तुमने कहाँ बिता दिए? मित्र सुदामा की हीन दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर बड़ी दया आई और परम दयावान श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने सुदामा के चरण धोने के लिए परात में जो जल मंगवाया था उसे छुआ तक नहीं, उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। ऐसा इस पंक्ति के भावार्थ में है। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे खंड स में दे रखा है ना कि किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है आपको। भूखी लोमड़ी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इनमें से दोनों पर आपको लिखनी है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगी? एक वीडियो आपके लिए डाल दी गई है कल ही आपके लिए एक वीडियो डाली है। इस 19वें क्वेश्चन की एक सिंगल वीडियो है, वो 19वें क्वेश्चन के लिए, तो आप उसको ज़रूर देख लेना वीडियो डालने की। और आप कहेंगे तो उसकी पीडीएफ भी डाल देंगे। वैसे पीडीएफ भी आपको लेटेस्ट पोस्ट में मिल जाएगी राजस्थान क्लासेस के वेबसाइट पर। नंबर 20 में क्या दे रखा है, देखिए आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन है। आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको क्या लिखना है? टीसी के लिए आपको क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको एक अर्जी लिखनी है, या फिर रोगी का चिकित्सक के साथ संवाद लिखना है। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर आप संवाद की भी अगर देखना चाहो तो संवाद भी लिख सकते हैं। तो आपको देखिए संवाद लिखना चाहो ना तो संवाद की वीडियो डाल रखी है हमने। उदय सर ने आपके लिए वीडियो डाल रखी है, वो कहाँ पे है? वो भी इसी चैनल पर डाल रखी है, कल ही डाली थी। अगर आप संवाद का डालना चाहो तो संवाद अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो संवाद लिख सकते हैं। और अगर आप ये टीसी का लिखना चाहो तो ये प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र ये यहाँ पे है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाड़मेर। देखिए जो भी यहाँ पे बाड़मेर लिखा है हमने, या फिर आप यहाँ पे सूरतगढ़ भी लिख सकते हैं। लिखना तो आपको सूरतगढ़ ही है यहाँ पर। अगर यहाँ पे स्थान लिखा है ना तो स्थान आपको यहाँ पर भी वही लिखना है। ठीक है, आप कौन है? आप
रोहित नंदन है। ठीक है, विषय क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु। मान्यवर जी सविनय नम्र निवेदन है, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8वीं का नियमित छात्र हूं। मेरे पिताजी स्थानीय अस्पताल में चिकित्सक के पद पर थे, जिनका अब जयपुर स्थानांतरण हो गया है तथा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है, इसलिए मुझे भी आगे के अध्ययन हेतु उनके साथ जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप साथ लिखेंगे, उनके साथ। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण पत्र टीसी जारी करावें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे और कक्षा आपकी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये अपना नाम रोहित नंदन लिखना है। जो भी अगर यहाँ पे नाम जो भी आए ना वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सवाल हल हो जाता है। अब आपका ये आता है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में से हमने क्या लिखा है आपके लिए, ये 21वीं सदी का कोरोना वायरस, इसके बारे में आपके लिए वीडियो डाल दी है दोस्तों। मैंने आपको जैसा कि बताया 21वें और 19वें दोनों क्वेश्चन की वीडियो कल ही अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके आप देख लेना इसी चैनल पर। ठीक है, अब आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड करते हैं उस पीडीएफ को इसकी। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि वैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और इस कमेंट में भी दे रखा है, कमेंट में पिन किया हुआ है, तो आप वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आप यहां पे लिख कर जाएं कि भाई हमारे पास गूगल है और हम गूगल में जाकर लिख कर जाएंगे, तो देखिए राजस्थान क्लासेज आप अगर लिखते हैं, जैसे गूगल में जाके आप लिखते हैं राजस्थान क्लासेज, फिर सर्च करते हैं इसको, तो आपके लिए ये अपनी जो राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है यहाँ पर ये आ जाएगी। तो वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, पहली ही लाइन पर rajasthanclasses.in पर यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा लेटेस्ट पोस्ट पर। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें जाना है आपको मेनू पर यहाँ पे। ठीक है, और मेनू पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए नीचे की ओर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट आएगी। लेटेस्ट पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा आ रहा है कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र डाउनलोड। देखिए अगर यहाँ पे नहीं आए तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये काफ़ी सारी पोस्टें हैं तो आप इनको भी देख सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो आपको। लेकिन ये जो है ना, ये जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का लिंक जो है ऐसा लिंक मिल जाएगा, जिस प्रकार से ऐसे ब्लू कलर का लिंक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आपको दिख जाएगा। अब आप मतलब इसको देख पा रहे होंगे, वैसे हम इस वीडियो से पहले इसको बता रहे हैं ना, इसीलिए ये यहाँ पर अपलोड नहीं है। वीडियो के बाद में ये जस्ट अपलोड हो गई है और आप अब देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस YouTube चैनल पर पहली बार हैं उदय एजुकेशन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इसी प्रकार ये सारा पेपर बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाले हैं हम लोग। हमारी टीम आपके लिए बिल्कुल अपना समय दे रही है, जुटी हुई है, तो आप हमारे लिए हर वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।